हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपकी नई लेक्चर में आपको पता है, लास्ट अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको IGSS यानी इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरत डिजिटल होने जा रहा है। और इसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। और माई सेल्फ सीपी जिंदाल, और आपके लिए पहला वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप देखें, समझें, और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। तो कमेंट्स में आप अपने सुझाव देते रहिए, ठीक है। तो आपका पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक आपके 9 से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स, उनके लिए अप्रोप्रिएट है। और इसमें आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो के लिए, वो सभी बच्चे 9 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं वो है सर जे थॉमसन। और जैसा कि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का। क्योंकि हमें ये पता है कि आज हम जानते हैं कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और ये हमें जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो उससे पहले, ठीक है, फिजिक्स में 2 प्रकार के चार्ज थे, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज। और हमें इन आवेश का बिहेव पता था कि ये कैसे वर्क करता है, यानी कि इनकी वजह से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से इनको क्रिएट किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये वास्तव में इन पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो आया कहाँ से, कैसे आया, इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो इस नॉलेज को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे सर जे थॉमसन, जिससे हमें ये पता लगता है कि इन पर चार्ज कैसे आया, ठीक है। तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर एक आपको बहुत बड़ी एक ग्लास ट्यूब नज़र आ रही होगी। और इस ग्लास ट्यूब में दोनों तरफ एक मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं, दोनों बोथ साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। और ये दोनों बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो उसे अपन कैथोड बोलेंगे। और बैटरी के ट्यूब के राइट साइड की जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो उसे अपन बोलेंगे एनोड, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है। तो ये पूरा जो सेटअप है ये डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जो विसर्जन नलिका है, ये उसका पूरा सेटअप है। और अब इस सेटअप को, चूँकि यहाँ से थोड़ा समझना हमारे लिए टिपिकल हो जाता है, तो हम इसी चीज़ को एक अलग लीनियर रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो नाउ भी देखें आप लोग, ये एक ट्यूब है, कांच की ट्यूब। और इस कांच की ट्यूब को डिस्कवर किया है सर विलियम क्रुक्स ने। किसने डिस्कवर किया? सर विलियम क्रुक्स ने। तो इसको अपन क्रुक्स ट्यूब भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इस नली को, जो यहाँ पर ये नली है, ठीक है, इस नली को डिस्चार्ज ट्यूब भी यानी कि विसर्जन नलिका भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई ना कोई चीज़ डिस्चार्ज होती है। एक ब्लॉक, एक जो मान के चलो बंद नलिका में डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब आगे हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये एक 2 मेटेलिक प्लेट हो गई। अब इन मेटेलिक प्लेट को, इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो सेकंड प्लेट है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इस पर ऑब्वियसली आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है इसको तो नाम दे दिया जाएगा कैथोड, और इसको नाम दे दिया जाएगा एनोड।
ये जो ट्यूब है इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं और ये वैक्यूम पंप क्या करता है, इस ट्यूब में से जो भी यहाँ पर जो गैस होती है उसको बाहर निकालने का काम करेगा, जिससे इसके अंदर जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाएगा। और ये प्रेशर हम रखा जाता है 10⁻³ mm ऑफ Hg। और यहाँ पर जो ये पोटेंशियल है वो 10,000 से लेकर के और 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। और जैसे ही इस बैटरी को, इस पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है, ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब में यहाँ पर इस पूरी ट्यूब में एक चमक दिखाई देती है, ग्लो दिखाई देता है पूरी ट्यूब में। और ये जो अमीटर लगा हुआ है इसमें आ जाता है डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन है, लगातार डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मीन ये है कि इस जो परिपथ है, यहाँ पर ये जो परिपथ है इसमें लगातार करंट फ्लो कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्ट तो है नहीं, तो और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हो रही है चमक। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ फ्लो कर रही है जिसके माध्यम से ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टिव वायर को अगर बीच में से कट कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अगर देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हो रही है फिर भी। तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ है जो कैथोड से या एनोड की ओर या एनोड से कैथोड की ओर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो वही चीज़ हमें जाननी है, ठीक है। अब उसके लिए आगे एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन ने कि भाई अब की बार इसने क्या किया कि ये जो कैथोड प्लेट है इसको, इसमें एक छिद्र बना दिया, इसमें होल कर दिया और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर कैथोड के पीछे फ्लोरिसेंट मटेरियल्स का एक लेप लगाया। क्या किया, एक लेप यहाँ पे लगा दिया और इस लेप को लगाने के बाद देखा कि इस ट्यूब में कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं होता, यानी कोई भी तरह का फिनोमिनॉन्स यहाँ पर नहीं होता है। अब फिनोमिनॉन्स नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो कर रही है। अगर एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रही होती, अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही होती तो डेफिनेटली वो चीज़ इस छिद्र में से होके पार जाती और यहाँ पर जो फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया था अपन ने ZnS, उस पर हिट करती और उससे कोई ना कोई ग्लो क्रिएट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनोड से कैथोड की ओर कोई भी चीज़ फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। सेकंड टाइम उसने अब की बार चलो एक बार कैथोड के साथ, अगली बार हम एनोड के साथ देखते हैं यही चीज़ एनोड के साथ क्या होता है। तो अगली बार जैसे कि एनोड पर उसने छिद्र बना दिया और इसके पीछे वही जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है ZnS उसका यहाँ पर कर दिया लेप। जैसे ही यहाँ पर ऐसा हुआ तो इसके सामने की तरफ छिद्र में से कोई ना कोई चीज़ पार हो, जो भी चीज़ कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कर रही थी तो उसका यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ग्लो होता है, इस पॉइंट पर ग्लो होती है, इस पॉइंट पर ग्लो हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई चीज़ है जो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है ना। कोई रेज है जो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कर रही है और उसका कुछ पार्ट इन छिद्र में से होकर पार जाता है और ZnS पर हिट करता है और वहाँ पर एक ग्लो यहाँ पर क्रिएट करता है। और उस क्रिएट करने की वजह से ये दोनों जो मेटेलिक प्लेट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और इस परिपथ में करंट फ्लो होता है। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो इन रेज को जो थॉमसन थे उन्होंने नाम दिया कैथोड रे, नाम दिया कैथोड रे, या इनको बोलते हैं नेगेटिव रे। नेगेटिव रे इसको इसलिए दिया क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है
इसकी वजह से नहीं दिया कि यहाँ पे रेज जो आ रही है ना, उस रेज पर नेगेटिव चार्ज है। उसने नाम इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव कैथोड से रेज निकल रही है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया नेगेटिव रे। अब ये तो बाद में प्रूफ हुआ कि यहाँ पर जो भी चीज़ है उस पर, समझ रहे हो ना आप। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब इसके बीच में कोई भी एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बना शैडो, इस तरह से यहाँ पर इसका शैडो बना। ठीक है, शैडो बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर शैडो बना हुआ है तो जो भी चीज़ यहाँ से फ्लो कर रही है, जो रेज फ्लो कर रही है, उनका जो फ्लो है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। जो भी रेज है उनका जो फ्लुएंसी है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। पहली बात, एक चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर अगला एक्सपेरिमेंट कि भाई कि इसकी और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब यहाँ पर एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया। ये उसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, और इसको अलग से यहाँ पे जोड़ दिया बैटरी के साथ। ये अलग से बैटरी हो गई। तो उसने क्या देखा कि जो ये रेज होती हैं ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये जो रेज है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्शन क्यों होगा? ऑब्वियसली इन रेज पर जो चार्ज है वो कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर रेज पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा होता तो वो डेफिनेटली नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती, और अगर इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता तो वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर जाती, यानी कि उसका डिफ्लेक्शन होता ही नहीं। अब डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये विजन हो रहा है इसका, ये क्लियरली पता लग रहा है कि ये रेज डिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली इन रेज पर जो है कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चार्ज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से सिमिलरली अगर यहाँ पर हम इसकी जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, लाइक जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इस पर लगा देते हैं, ये दो पोल हो गए, तो भी इन रेज का क्या होता है? डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और नॉर्थ पोल की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है इन रेज पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो रेज है इन पर जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किया कि वास्तव में और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक मैकेनिकल व्हील यहाँ पर यूज़ किया। एक पहिया यहाँ पे लगा दिया, एक चक्र लगा दिया इस तरह का, जैसे कार्ट व्हील होता है उस तरह का एक चक्र यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखा कि ये जो व्हील है वो इस तरह से इधर की तरफ यो करके घूमने लगता है। अब ये इस तरह से घूम रहा है, तो घूमेगा कब? जब इसके साथ कोई ना कोई चीज़ इस पर हिट करेगी, यानी कोई ना कोई पार्टिकल इस पर हिट करेगा। क्योंकि अगर केवल रेज होती तो रेज के हिट होने से ये इसके जो ये व्हील है वो घूमता ही नहीं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इसके साथ हिट कर रही है, और उस हिट करने वाली चीज़ में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, है ना, द्रव्यमान होना चाहिए। लाइक जैसे कि आपको पता है कि एक पंखा है, कोई फैन है या पंखा है, उसको यदि हम बाहर रख दें और अगर तेज़ आंधी या हवा के दौरान उसकी पंखुड़ियाँ सेल्फ अपने आप घूमने लगती हैं, क्योंकि जो
हवा के या एयर के जो पार्टिकल्स है वो उसको हिट करते हैं और उसकी पंखुड़ियों को हिट करते हैं तो वो पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं। उसकी पंखुड़ियाँ घूम रही हैं, तो पंखुड़ियाँ जब घूमेंगी तो डेफिनेटली ये पता लग रहा है कि जो पार्टिकल है उससे टच कर रहा है, टच करने की वजह से उसकी पंखुड़ियाँ घूम रही हैं। तो सिमिलरली इसके साथ भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इसको हिट करे, जिसकी वजह से ये घूमने लगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इनमें जो रेज होती हैं इनमें पार्टिकल नेचर होती है और इस पार्टिकल में कोई ना कोई मास होता है। पार्टिकल है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। और इसी पार्टिकल को जे थॉमसन ने एक नाम दिया जिसे बोलेंगे नेगेट्रॉन। यानी अब हमें ये पता चला है कि यहाँ पर अब ये जो पार्टिकल है जो इधर से इधर की तरफ गति कर रहे हैं उनको नेगेट्रॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे, नेगेट्रॉन। अभी तक नेगेट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है, लेकिन जो ये नाम दिया है थॉमसन ने तो इसको नाम दिया है इलेक्ट्रॉन। और अब आगे बात करके चलें तो एक साइंटिस्ट आए थे स्टोनी और उन्होंने इस पार्टिकल को, नेगेट्रॉन को ही नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है स्टोनी। और डिस्कवरी किसने की है, अब आप क्लियर समझ लें, डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन और उसको नेम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है स्टोनी, और स्टोनी ने उसको ये नाम दिया है। तो आई होप आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके सारे फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको कुछ अगर इसमें पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको डेफिनेटली आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में या उससे आने वाली 1-2 दिन की वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि हम आपके लिए जो नया हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है तो हमने ये सब आपके लिए किया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और डेफिनेटली कमेंट्स में आपका हमें प्यार चाहिए। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद।